जय भारत जय देश हमारा, लोकतंत्र संविधान हमारा, दुनिया में अलग, दुनिया में निराला। मैं राजेश डिका आप सबसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे साथी जानते हैं, हम देश की आम जनता को लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाने के लिए लोकतंत्र का आम आदमी आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार आंदोलन जारी है। दोस्तों, हमें ये आंदोलन चलाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसका एक सीधा साधा जवाब है। देश के राजनीतिक दल लोकतंत्र की बजाय धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद की राजनीति करने में बिजी है। कहीं ना कहीं जो राजनीति लोकतंत्र के लिए होनी चाहिए थी, वो राजनीति देश में दिखाई नहीं देती। इसलिए राजनीतिक दलों से हटकर देश की आम जनता को जागरूक बनाने के लिए हमें लोकतंत्र का आम आदमी आंदोलन चलाना पड़ा। इसमें हम देश के सबसे निचले तबके को, जो अशिक्षित है, गरीब है, शोषित है, उसको लोकतंत्र के प्रति, उसके हक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हैं। 3 सालों से लगातार यह कार्य जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी पोस्टें लोकतंत्र का आम आदमी लिखी गई, सभी को भारतीय जनता ने आगे फॉरवर्ड करा। सभी अच्छी तरह से जानते हैं, यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक दलों से हटकर है, सामाजिक आंदोलन है। तो हम लगातार लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं देश की आज़ादी के बारे में। सभी जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था भारत। आज़ादी के बाद देश को कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कोई भी देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है। इसके लिए सर्वसम्मति से सभी लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे आगे रखा। उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिंबल ऑफ नॉलेज है। हम बात करेंगे, हमारा जो देश भारत बना, आज़ादी से पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत, दोनों भारत जुदा जुदा है। दोनों भारत को एक कर नहीं रखा जा सकता। आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज़ों के कानून चलते थे, अंग्रेज़ों का संविधान चलता था। अंग्रेज़ सभी जानते हैं, भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत 200 साल भारत को गुलाम बनाने में सफल हुए थे। आज़ादी से पहले का जो भारत था, वो भारत बाद के भारत से, आज़ादी के बाद से भारत से बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सारे लोग दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाना सही नहीं। क्यों? क्योंकि
अंग्रेज जिस भारत पर शासन करते थे वो भारत खंडों में बटा हुआ था। वह एक भारत नहीं था, विशाल एक भारत नहीं था। आज़ादी के बाद विशाल भारत की स्थापना की गई। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को एक विशाल देश बनाने के लिए प्रयास किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर भारत के छोटे छोटे राज्य रजवाड़े उन सबको संगठित करने के प्रयास आरंभ किए और उस प्रयास में सफल हुए। उसके बाद बना एक विशाल भारत, लोकतंत्र भारत, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बना। इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को समानता प्रदान की गई है। राजा महाराजाओं को काफ़ी कुछ भारत में विलय करने के लिए, उनकी जो रियासतें थी भारत में विलय करने के लिए काफ़ी कुछ दिया गया, लेकिन अंततः एक विशाल भारत बनाने में सफलता मिली। आज हम देखते हैं देश की राजनीति लोकतंत्र की बजाय धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिदों पर, क्षेत्रों पर केंद्रित हो गई है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान देश के गरीब, शोषित आम जनता का हो रहा है। इसलिए हमें लोकतंत्र का आम आंदोलन चलाना पड़ा। तो दोस्तों, आज जो देश में धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद की राजनीति हो रही है उसके बारे में जनता भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि जनता धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के आधार पर वोट करती है, लेकिन सही जनप्रतिनिधि को नहीं चुनती। कुछ नीतियों में खामियां हैं, जनता भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जीतना है। जीतने के लिए वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, मेरा मेरा करते हैं। किसी को मंदिर के सपने, किसी को मस्जिद के सपने, किसी को धर्म, जाति के सपने दिखाते हैं, और उनका सबका एजेंडा होता है वोट लेना। भारतीय जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट देती है। इसी वजह से जनता भी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार है। जो बौद्धिक समाज है, जो साहित्यकार है, उन्होंने साहित्य रचना में इसीलिए नेताओं की इमेज खलनायक की बना दी। नेताओं पर आम जनता का भरोसा नहीं रहा। तो इन सब के लिए देश की अखंडता, विशालता बनाए रखने के लिए, आम आदमी के हक अधिकार के लिए आम जनता को कुछ करना होगा। यही समय है। मैंने देखा देश में नफरत की राजनीति जारी है। कोई दलित बनाकर राजनीति कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है। नफरत की राजनीति से नफरत ही पैदा होगी, और आज भारतीय जनता में नफरतें साफ दिखाई देने लगी है। आरक्षण के मुद्दे हों, मंदिर के मुद्दे हों, धर्म, जाति के मुद्दे हों, ये सभी लोकतंत्र की राजनीति पे हावी होते जा रहे हैं। अब इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हम सभी को करना पड़ेगा। आगे
इसी विषय में हम बात जारी रखेंगे। मैं आपसे मुखातिब था राजेश ढिका। जय भारत, जय देश हमारा।